नॉन मेटल्स के बारे में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मेटल्स के बारे में। जो मेटल्स होते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता ज्यादा होती है उन्हें मेटल्स बोलते हैं, और जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा होती है उन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। यानी सिंपली कहूं तो जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो नॉन मेटल्स होते हैं। आइए लिख लेते हैं, लिखिए दोज एलिमेंट्स which have tendency to gain one or more electrons, जिनमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ऐसे एलिमेंट्स को बच्चों नॉन मेटल्स कहते हैं। और सोच के देखिए, अगर कोई एलिमेंट अपने एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसका जो एटम है वो एटम नहीं रहेगा, आयन बन जाएगा। जैसे मेटल बनाते हैं पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल बनाते हैं बच्चों नेगेटिव आयन। लिखिएगा, that is they form negative ions। क्या बनाते हैं बच्चों? नेगेटिव आयंस बनाते हैं। और आपको पता ही होगा नेगेटिव आयंस होते हैं एनायंस। क्या होते हैं? एनायंस, राइट। जैसे कुछ नॉन मेटल्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं, जैसे ये कार्बन है, राइट, ये फॉस्फोरस है, ये सल्फर है, ये ब्रोमीन है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कार्बन का थोड़ा ब्लैकिश अपीयरेंस है, फॉस्फोरस आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, सल्फर आपको येलो कलर का सॉलिड दिख रहा है, और ये ब्रोमीन है बच्चों। ब्रोमीन आपको लिक्विड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लिक्विड। ये बच्चों ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। तो मान लीजिए कोई ऐसा सवाल हो कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड होता है, तो आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन वो नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, लिक्विड, राइट। तो हम लिक्विड को जानते हैं। हम उन नॉन मेटल्स को जानते हैं जो सॉलिड होते हैं। हम उन नॉन मेटल्स को भी जानते हैं जो गैस होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हम इनको भी जानते हैं जो गैस होते हैं, राइट। तो बच्चों नॉन मेटल्स में बहुत वैरायटी होती है। चलो आओ, तो नॉन मेटल्स की हमें डेफिनेशन पता लग गई है। आइए अब उसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है। सबसे पहले वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं। तो नॉन मेटल्स की तरह सॉलिड तो नहीं ही रहेंगे हमेशा, मतलब कि सारे एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स के सॉलिड नहीं होते। जैसे मेटल्स आमतौर पे सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स आमतौर पे बच्चों सॉलिड नहीं होते यार, बिल्कुल नहीं। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। ये कहानी होती है नॉन मेटल्स की। लिखिएगा, नॉन मेटल्स आर solids, liquids and gases at room temperature। रूम टेम्परेचर में बच्चों नॉन मेटल्स सॉलिड भी मिलेंगे, आपको कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड भी मिलेंगे, और आपको कुछ नॉन मेटल्स बच्चों गैस भी मिलेंगे, राइट। आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। अगर आपको मेटल्स की पॉइंट याद हो तो मेटल्स हार्ड होते हैं और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नॉन मेटल्स यूजुअली जनरली सॉफ्ट होते हैं। आमतौर पर नॉन मेटल सॉफ्ट पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी वीक ही हुई। लिखेंगे बच्चों, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली
are generally soft and hence have weaker strength. Which strength I am talking about? Tensile strength. मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होती है. मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स तो भैया सॉफ्ट होते. राइट, चलो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं. आइए ध्यान से देखिएगा बच्चों. मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है. मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी मैंने आपको हाई ही लिखवाया है. वही नॉन मेटल्स जो हैं, जो कि सॉफ्ट हैं, जिनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो पीक है. यार आप खुद ही सोचो, इनको मेल्ट करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? ऑब्वियसली आसान होगा. इनको बॉईल करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? ऑब्वियसली आसान होगा. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. प्लीज राइट इट. मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स बच्चों, हम नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं. नॉन मेटल्स हैव generally low melting point and boiling point. नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर अगले पेज पे चलें. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. यस, तो उम्मीद करता हूं बच्चों सबको पता चल गया है. नॉन मेटल्स के तीनों फीचर्स अच्छे से आ गए हैं, कोई समस्या नहीं है. ओके, चलिए आइए आते हैं अगले पॉइंट पे. फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी. अगर आपको याद हो, मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि मेटल जिन पार्टिकल से बना होता है वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के. राइट, लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है. प्लीज राइट. non metals have generally low density. यानी मैं कह सकता हूं दैट इज non metals are less denser than metals. तो नॉन मेटल्स से लेस डेंसर होते हैं. क्या होते हैं? लेस डेंसर. राइट बच्चा? उम्मीद करते हैं आप सबको क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं है. कर लेंगे, हो जाएगा बच्चा. बहुत बहुत बढ़िया. नॉन मेटल्स से लो डेंसिटी रखते हैं, या आप कह लीजिए नॉन मेटल्स आर लेस डेंसर देन मेटल. राइट, आओ कलर की बात करते हैं. तो बच्चों आपको याद ही होगा यार, मेटल्स को मैंने जनरली ग्रेइश बताया था, ग्रेइश. लेकिन नॉन मेटल्स में कलर्स की वैरायटी है. क्या है? वैरायटी. इसमें आप लिखेंगे कोई इसका कोई मतलब एक पर्टिकुलर कलर नहीं है इस फैमिली का, नॉन मेटल्स का. तो आपको भिन्न भिन्न नॉन मेटल्स भिन्न भिन्न रंग के मिलेंगे. तो भिन्न भिन्न हमने को यहां पर कलर की बात करनी है. चलिए लिखेंगे. नॉन मेटल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ कलर्स. तो आपको वैरायटी मिलेगी बच्चों कलर्स में, आपको वैरायटी मिलेगी नॉन मेटल्स में. कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं है इस फैमिली का. राइट, जैसे मेटल्स का था. आओ बात करें लस्टर की, चमक की. तो आपको याद होगा यार, आपको ऑब्वियसली याद होगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं. आपको याद होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनका शाइनी अपीयरेंस होता है. दे आर लस्ट्रस, दे हैव लस्टर. लेकिन नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता, इनका शाइनी अपीयरेंस नहीं होता. ये लस्ट्रस कहाँ है ही नहीं. लिख लेंगे. नॉन
नॉन मेटल्स डू नॉट हैव luster, do not have luster, that is they are non lustrous. क्या है बच्चों? non lustrous. they are non lustrous. इनमें चमक नहीं है, चमक नहीं है बच्चों, चमक नहीं है, ध्यान रखना। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट, सोनोरिटी। आपको याद होगा सोनोरिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें आप अगर किसी एलिमेंट को स्ट्राइक करते हैं, राइट, उसमें से साउंड आता है। मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है। प्लीज लिख लीजिएगा, नॉन मेटल्स आर non sonorous. नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चों वो नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस मतलब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करोगे तो जैसे मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है वैसे नॉन मेटल जो है नहीं करेगा, राइट। चलो कंडक्शन की बात करते हैं। तो भाई नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। आप इसमें लिख लेंगे, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स करंट और हीट कंडक्ट करते ही नहीं है। मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। आमतौर पर यही नॉन मेटल फॉलो करता है कि ऊ यानी वो करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। चलो मैलिएबिलिटी की बात करें, आओ। क्या नॉन मेटल्स को पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे मेटल्स को किया था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आप नॉन मेटल्स को पीट कर थिन शीट्स नहीं बना सकते, वो ढीठ है, समझ गए। आप उसको शीट नहीं बना सकते, ना उसकी वायर बना सकते, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल, बिखर जाते हैं। तो पीटोगे तो शीट तो बनेगी नहीं, और वायर का तो सवाल ही नहीं उठता। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी इतनी पुअर है कि अगर आप इसको शेप को चेंज करना चाहोगे तो ये जो है बिखर जाएंगे, लेकिन नहीं बनेंगे भाई, ना शीट बनेंगे ना वायर बनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। वो क्या है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल नहीं है, आर नॉन मैलिएबल। इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो हैं, इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन डक्टाइल भी हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल भी हैं, और वो नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल इसीलिए हैं क्योंकि वो ब्रिटल हैं। एज नॉन मेटल्स आर, यानी दे आर ब्रिटल, वो ब्रिटल होते हैं। इस वजह से ना वो मेलिएबल हैं ना वो डक्टाइल हैं। ई तुमको याद रखना है। आओ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, तो आपके पास बहुत पॉइंट है यार। आप मेटल्स नॉन मेटल्स में एक अच्छा डिफरेंस बना सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जिससे मेटल और नॉन मेटल्स एक दूसरे जैसे कतई ही नहीं है, राइट। चलो अब सीधी सी बात है, जैसे हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हाँ कुछ मेटल्स थे जो उनको फॉलो नहीं किए, एक्सेप्शनल मेटल्स थे हमारे पास, वैसे हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। आओ
तो हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन मतलब जो पढ़े हुए रूल्स फॉलो नहीं करेगा, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उन नियमों को फॉलो नहीं करेगा, वो नॉन मेटल्स एक्सेप्शनल होंगे। एक्सेप्शनल, राइट। आओ, डायमंड, पहला पॉइंट देखिए, डायमंड अ नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा कि वो सॉफ्ट होते हैं, और डायमंड ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हार्ड है। हाँ भाई बताइए, ये हार्ड बता रहा है, तो हुआ ना एक्सेप्शन। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन वो हार्ड है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। यस सर, मेरे को कमी समझ में आ गई। सर कमी मतलब एक्सेप्शनल, कमी मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, एक्सेप्शन मुझे समझ में आ गया सर। नॉन मेटल में डायमंड ऐसा है जो सॉफ्ट नहीं, राइट। चलो आओ, दूसरा पॉइंट, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो लिखवाया है ना, लो लिखवाया है, लेकिन कार्बन, उसकी ये जो फॉर्म है डायमंड, ये नॉन मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? हाई है। बताइए, बताइए जरा। ठीक है, आओ आगे आओ। आयोडीन और डायमंड ऐसे नॉन मेटल हैं जिनकी डेंसिटी हाई है। मैंने तो ये बताया था नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, लेकिन हम जानते हैं कुछ नॉन मेटल्स को जिनकी डेंसिटी लो नहीं होती, हाई होती है। आओ अगला, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, जिनमें लस्टर है, जिनमें चमक है, जैसे मेटल वाली चमक है वैसी चमक इनके अंदर भी है। कौन है ऐसे नॉन मेटल्स? आयोडीन है, ग्रेफाइट है। आपको दिखा देता हूं डायग्राम में, देखो डायमंड है, डायमंड में चमक है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में चमक है, आयोडीन है, आयोडीन में चमक है। तो देखो इनमें चमक है, हाँ भाई इनमें चमक है। क्यों भैया, चमक है कि नहीं? नॉन मेटल्स में तो चमक नहीं होती, लेकिन ये कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनमें चमक होती है, इसीलिए तो एक्सेप्शन पढ़ाए जा रहे हैं आपको, राइट। चलो, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट है, कार्बन गैसियस फॉर्म में है, जो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, दे आर पुअर कंडक्टर्स। लेकिन यहां देख रहे हो आप, ग्रेफाइट है, कार्बन गैसियस फॉर्म में है, वो तो अच्छे कंडक्टर हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेरे हिसाब से बच्चा इसको कर लेगा। बच्चा उस नॉन मेटल को जानता है जिसमें चमक है, बच्चा उस नॉन मेटल को जानता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बच्चा उस नॉन मेटल को जानता है जो डेंसिटी ज्यादा रखता है, बच्चा उस नॉन मेटल को जानता है जिसमें चमक है, बच्चा उस नॉन मेटल को जानता है जो करंट पास करता है, हार्ड है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, आ जाओ। अब पढ़ते हैं बच्चों थोड़ी सी अलग सी चीज। अब आ गए हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन को खत्म करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज के एपिसोड में। और इस एपिसोड में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, जिनकी एक्टिंग स्किल्स देखकर आप नरभसा सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लेक्चर को रोज देखेंगे, रोज पढ़ेंगे, अरे समस्या ही नहीं आएगी। आपको इन एक्टर्स का एक अच्छा डायरेक्टर बनना है, इनको कठपुतली बनानी है, जैसे नचाओगे ना इनको वैसे नाचेंगे। ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इतना आसान चैप्टर है, राइट। चलो शुरू करते हैं फिर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मेटल्स के पढ़े थे लेक्चर 1 में, आओ अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। और कैसे करता है वो बातें हमें यहां पे करनी है, ठीक है। बात है जी, इसमें लिखना क्या है देखो बच्चों, जो मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सारे नहीं करते हैं लेकिन लगभग करते हैं।
मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट। और जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल ही नहीं कोई भी जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाना पड़ता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं, दैट इज अगर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, ए भैया ध्यान दो, अगर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, तो बन जाएगा बच्चों मेटल ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है, अगर मेटल की रिएक्शन हो जाए ऑक्सीजन से तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड। चलो इसको बक्से में डाल देते हैं। हाँ भाई, चलो कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल से सिंपल है एग्जाम्पल, ध्यान दो। सोडियम को जानते हो, यस सर। उसमें ऑक्सीजन डाल दो, यस सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। तो बच्चों क्या बनेगा, सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाए तो क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा सर। और सोडियम का ऑक्साइड तो बच्चों Na2 होता है। कौन है ये, सोडियम ऑक्साइड। और आप जानते हैं शायद सोडियम ऑक्साइड तो वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का, कलर का, राइट। चलो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, आओ देखो। अगर मैं पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दूं तो क्या बनेगा, बोलो भाई, तो क्या बनेगा। अगर पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दूं तो क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाएगा K2O। नेम क्या है बच्चों K2O का, सर पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, सर डल येलो होता है, डल येलो होता है सर, पेल येलो भी लिख सकते हैं। क्या सर कलर याद करना है, बच्चे कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन मेरी एडवाइस मानो, मेरी सलाह मानो, कलर याद कर लो यार। सोडियम का ऑक्साइड वाइट होता है, मान लो तुम पोटेशियम का एग्जाम्पल लिखाओ तो वो डल येलो हो। सर और एग्जाम्पल लिखवा दो, बिल्कुल लिखवा दूंगा बच्चों, आओ देखो तीसरा एग्जाम्पल देखो। भाई सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, चलो कैल्शियम से करवा देते हैं। कैल्शियम की रिएक्शन बच्चों ऑक्सीजन से करवा दी तो क्या बनेगा, कैल्शियम रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवा दी तो बच्चों क्या बनेगा, सर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा CaO। क्या बनेगा, CaO। इसका नाम होता है सर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और सर ये व्हाइट कलर का होता है, कौन से कलर का, व्हाइट कलर का। काओ, काओ यानी गाय, गाय व्हाइट होती है बच्चों, गाय माता सफेद कलर की होती है, तो CaO भी सफेद कलर का होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। आओ कोई और एग्जांपल भी बताते हैं आपको। चलो एक काम करते हैं, मैग्नीशियम भी तो मेटल होता है, उसकी रिएक्शन करके देखते हैं। Mg+O, Mg+O2, MgO, Mg+O2, MgO। MgO का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर ये कौन से कलर का होता है बच्चों, ये भी व्हाइट होता है। तो मेरे हिसाब से 4 एग्जांपल आपके लिए काफी हैं यार। सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम में करवा दी, पोटेशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम में करवा दी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम में करवा दी, कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आओ, ठीक है। अब ये रिएक्शन एग्जाम्पल हो गए, तुम याद कर ही लोगे मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो सर आपने बताया मेटल ऑक्साइड, सर ये मैंने एसिड बेस सोल्ट में पढ़ा था सर। मेटल ऑक्साइड सर जनरली
बेसिक होते हैं सर। क्या होते हैं बच्चों? बेसिक होते हैं, बेस होते हैं वो बच्चों, बेस। मैं साबित करवा सकता हूं, देखो। मान लो तुम्हारे पास सोडियम का ऑक्साइड है, उसको पानी में डाल के देख लो। पोटेशियम का ऑक्साइड है, पानी में डाल के देख लो। अरे कैल्शियम का ऑक्साइड है, पानी में डाल के देख लो। अरे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, पानी में डाल के देख लो। एसिड बेस एंड सोल्ट में पड़ी होंगी बच्चों ये रिएक्शंस आपने। यस बताओ, अभी साबित हो जाएगा ये बेस होते हैं, देखना। यहां बन जाएगा बच्चों NaOH, है ना, हाइड्रोक्साइड। यहां भी बन जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड, यहां भी बन जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड, और यहां भी बन जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड। और बच्चों ये क्या होते हैं सर? ये तो बेस होते, ये तो सर बेस हैं। तो क्या आप याद कर लोगे कि मेटल ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक होते हैं। ये हो गए उसके कुछ एग्जाम्पल कि देख लो, मेटल का ऑक्साइड पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड तो बच्चों बेस की पहचान है। क्यों भाई? हाँ, कर लेंगे? ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ गया। आपने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई, आपने कहा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और आपने ये बता दिया कि जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो आमतौर पे बेस होता है सर। आपने हमें एग्जांपल भी दिया कि ये मेटल ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा लो, ये ऑक्साइड बन जाएगा। तो क्या सर कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन से? होते हैं सर। यस, देयर आर सम मेटल्स जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। देखिएगा, इसको अलग से नोट बना के लिख लीजिएगा बच्चों। देयर आर सम मेटल्स like silver, gold, platinum, which do not react with oxygen, do not react with oxygen। यही एक कारण होता है जिस वजह से हम इन तीनों मेटल्स को नोबल मेटल्स भी बोलते हैं बच्चों, नोबल मेटल्स। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम नोबल मेटल्स की श्रेणी में भी जाते हैं। कौन सी श्रेणी में बच्चों? नोबल। आशा करेंगे आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।